मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये डेमोक्रेसी में एक बहुत शर्म वाली बात है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, और जिसे हम जहाँ मानते हैं कि इतनी नींव मजबूत है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे ऐसी शर्मनाक घटना हुई। ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक शर्म वाली बात है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। क्या किया था अभी तक सरकारों ने? मणिपुर में वायलेंस कोई कल नहीं शुरू हुई, मई से ये काम चल रहा है, और वहाँ पे हथियार भी शरेआम 1400 के करीब वेपन आर्म्ड मिलिटेंट जो है लूट के ले गए पुलिस थानों से। उसके बाद भी कोई सख्त कार्रवाई उन पे नहीं हुई। क्या कारण है? कुकी मिलिटेंट्स काफ़ी देर से एक्टिव हैं, दूसरी तरफ जो मेहटी कम्युनिटी है वो भी एक्टिव है, और इनके क्लैश मणिपुर में कॉमन बात है। बात शुरू हुई थी जब से मणिपुर हाई कोर्ट ने उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया था और स्टेट गवर्नमेंट को कहा था लागू करने के लिए। इससे कुकियों में प्रोटेस्ट हुआ और दोबारा ये शुरू हुआ। उसके बाद जो एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल को बर्न करने की बात आई, उससे बाद से जो वायलेंस है बेकाबू हो गई। हालांकि एग्जैक्ट फिगर्स अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी अभी तक 35,000 लोग बेघर हो गए हैं, 315 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, और जो 60 के करीब डेथ हो चुकी हैं। अब इस घटना के बाद जो बहुत शर्मनाक है, प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ दुख से बात नहीं है, यहाँ सख्त एक्शन लेने की बात है। और इसके रिएक्शन में मणिपुर के सीएम कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों हुई हैं। सैकड़ों घटनाएं हुई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों नहीं अभी तक वहाँ पे फोर्सफुली, जबकि आर्मर्ड फोर्सेस एक्ट भी लागू है कुछ एरिया में, तो क्यों नहीं कंट्रोल पूरी तरह से दिया जाता और वायलेंस को बंद किया जाता? क्यों वहाँ पे स्टेट पुलिस, जिसके थाने तक लूट के मिलिटेंट ले गए हैं, और वहाँ पे उन पे भरोसा कर रहे हो आप कि वो वायलेंस को शांत करेंगे? सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस जाने से पहले भी बातें हो रही थी। मणिपुर के लोगों ने जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर गए हैं तख्तियाँ भी दिखाई हैं कि मणिपुर जल रहा है। तो जल रहा है तो रोकने की जिम्मेवारी किसकी होती है? रोकने की जिम्मेवारी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकती है इन चीज़ों पे, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में। पर ये ना तो यहाँ कोई सख्ती हुई, ना वायलेंस रोकने की कोई कार्रवाई हुई, तो ये घटनाएं लगातार जारी हैं। मणिपुर एक बहुत छोटी स्टेट है, और म्यांमार में जो जब से सैनिक शासन हुआ है तो काफ़ी शरणार्थी भी वहाँ आ जाते हैं जो कुकी सिंपैथेटिक हैं। और पिछली इलेक्शंस में कुकीज़ ने सपोर्ट किया 2022 की इलेक्शन में, और उन्होंने टिकट भी मांगी। हालांकि बाद में इनकार किया कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अप्रोच किया था। तो इस तरह अगर पॉलिटिकल पार्टियों से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिंक निकलेंगे तो शांति नहीं हो सकती। यही चीज़ तो जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। वहाँ भी तो बार बार सरकारें गिरने और बार बार अपनी सरकारें बनाने की कोशिश में ही ये सब मिलिटेंसी पैदा हुई है। तो अभी समय है कि बातों का दुख प्रगटाने का नहीं है, ग्राउंड पे जाइए। हालांकि होम मिनिस्टर गए हैं, तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या होता है। पर घटना पूरे देश को शर्मसार करती है, डेमोक्रेसी को शर्मसार करती है, और ऐसी घटनाएं अगर देश में होगी तो बहुत जो बुरा मैसेज और एक इमेज आती है बाहर में कि ऐसा व्यवहार एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में औरतों के साथ शरेआम हो सकता है। और उसकी वीडियो घूम रही हैं, तो कोई बाहर का बंदा मुंह नहीं करेगा इंडिया की तरफ। हम चाहे विश्व गुरु के बनने के सपने देखें, पर विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता। सबसे पहले अपने आप को, अपने घर को संभाला जाता है। तो मणिपुर जल रहा है, करिए, कुछ ना कुछ करिए। बाकी लोगों को शायद, क्योंकि छोटी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में, शायद पता नहीं है, पर सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। कुछ ना कुछ फौरी एक्शन सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ये निश्चिंत करना चाहिए। ज़रूर इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और अंत में यही कहेंगे कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, डेमोक्रेसी हैं, तो ऐसी घटनाएं किसी को शोभा नहीं देती। जो भी लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है, चाहे वो थाने का SHO हो, चाहे SSP हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो जो इसमें दोषी हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर इस पे एक्शन लेके इस वायलेंस को तुरंत रोका जाएगा। जो भी उनके ग्रज हैं दोनों कम्युनिटी के बैठ के सुलझाए जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से कोई हल निकाला जाएगा ताकि वहाँ पे शांति स्थापित हो। जय हिंद। देखते रहिए हमारी वीडियो।